हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का यूपी हायर जुडिशल सर्विसेज का एग्जामिनेशन 20 जुलाई 2025 को प्रयागराज इलाहाबाद में है। पूरे यूपी का सेंटर प्रयागराज में दिया गया है और आप लोग के पास केवल 3 दिन का समय और बचा हुआ है। इस 3 दिन के भीतर आपको क्या ऐसी सावधानी बरतें कि ताकि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ज़रूर निकल जाए, और उन गलतियों को मत करें जो गलतियों को करके लोगों ने अभी तक प्रीलिम्स या मेंस को क्वालिफाई नहीं किया। आज के इस वीडियो में आप लोग को ये बताया जाएगा कि ये 3 दिन के भीतर आप क्या क्या सावधानी बरतें और उन गलतियों को न करें जो लोगों ने करके अपने को सिलेक्शन से बाहर कर रखा है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इस बात के बारे में चर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हायर जुडिशल दे रहे हैं, वो लोग क्वालिफाई करें और मेंस के लिए इंटाइटल हो। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जब 20 जुलाई 2025 को हायर जुडिशल का एग्ज़ाम हो जाएगा, सेम डे आपको आप लोग को एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप लोग को जो हायर जुडिशल का प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो क्या जाएगा और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, क्वेश्चन को एनालाइज किया जाएगा। तो 20 जुलाई को आप लोग को शाम को 6 बजे उस पर एक वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए जो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि हायर जुडिशल का जो एग्ज़ाम है वो रुकने ना पाए। सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट से कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनता है वो आपके सिस्टम पर ऑलरेडी इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का वीडियो आ चुका हुआ है और आपको घर बैठे वो वीडियो मिल जाएगा। देखिए, जो हम लोग का हायर जुडिशल सर्विसेज है उसमें आपको इस तरह क्लासिफिकेशन करके अपने जो टाइम बचे उसमें रिवीजन करना है। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, लोकल लॉज, माइनर एक्ट और करंट अफेयर्स, इतने को फोकस करिए। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे और आपको 85 नंबर कम से कम लाना है। 85 अगर नंबर आप लाते हैं तो आप बड़े आराम से हायर जुडिशल का प्रीलिम्स निकाल लेंगे। देखिए, सिविल लॉ में जो आप लोगों ने सीपीसीए पढ़ा, टीपीए पढ़ा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, जो भी पढ़ा, अब आप क्या करिए, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, जो ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ है आपके स्क्रीन पर, इसका एक ब्रीफ नोट्स बना डालिए। 1 दिन से 1.5 दिन के अंदर आप क्या करिए कि इसको जल्दी से जल्दी इसका एक ब्रीफ नोट्स बना लीजिए। जैसे सिविल लॉ है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किसमें क्या पनिशमेंट है, ट्रायल वगैरह का क्या सिस्टम है, ट्रायल कौन सुनता है, एफआईआर पे है, जीरो एफआईआर पर है। जो आप लोग को इस पे एफआईआर पर और भी जो अमेंडमेंट आए, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर आया हुआ है, उस पर आप कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जो ट्रायल के दौरान जो टाइम फिक्स कर दिया गया, इतने दिन के भीतर चार्जशीट फाइनल होगी, इतने दिन के अंदर जो जो ट्रायल कोर्ट है वो फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस करेगा, इतने दिन के भीतर जो एक्यूज अपने डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन देगा। तो ये सब चीज़ें का एक आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट के रूप में बना लो। सिविल केसेस में प्लेंट फाइल होता है, प्लेंट के कितने दिन के अंदर यानी 7 दिन के अंदर हमको प्लेंट का खर्चा जमा करना होता है। फिर प्लेंट की कापी डब्ल्यूएस के लिए जाती है, डब्ल्यूएस में 30 डेज़ का टाइम नॉर्मल दिया जाता है, नहीं दे पाता तो 90 डेज़ होती है। 90 डेज़ के बाद फिर कोर्ट को कहा जाता है कि आप चार्जेस फ्रेम कर दीजिए 14 दिन के अंदर। विटनेसेस को कहा जाता है, पार्टीज को अपने विटनेसेस की लिस्ट दीजिए। तो ये जो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स है इसको आप बना लीजिए। सिविल लॉ का बनाइए, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, लोकल लॉज, माइनर एक्ट और करंट अफेयर्स के। जब आपकी ये बन जाए तो बनाने के बाद इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर जो पढ़ना है वो नेशनल इवेंट्स का पढ़ना है, इंटरनेशनल इवेंट्स का पढ़ना है। जैसे आपसे एग्जाम में आ सकता है कि जो इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा था, इस पर किस डेट को युद्ध शुरू हुआ और किस डेट को सीज फायर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूस और यूक्रेन में कितने दिन हो गए युद्ध होते, एग्जाम में दे देगा 4 अल्टरनेटिव्स। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर कब स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर कितने दिन चला, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या सीज फायर किस डेट को हुआ, जो संघाई का समिट हुआ है, संघाई का समिट कब हुआ। तो ये जो करंट अफेयर्स है इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और एग्जामिनेशंस के 1 दिन पहले आप प्रयागराज इलाहाबाद जरूर आ जाइएगा। और जो आप जब आइएगा तो अपना ढेर सारा, ये नहीं कि आप दो बैग में भर के पूरी किताब लेके चले आए। कैसे पढ़ेंगे दो के बैग भर की किताब। आप ब्रीफ नोट्स लेकर आए, ब्रीफ नोट्स की स्टडी करें और एग्जामिनेशन हॉल में आप कम से कम आधे घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाएं और अपने सीट पर बैठें। अब शुरू होता है एग्जामिनेशन में क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या गलतियां अभी तक आप करते आ रहे हैं। जब आपको पेपर मिले तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, धैर्य को रखना है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, चारों अल्टरनेटिव पढ़ना है
और आपको जो जो क्वेश्चन आता है उसको आप फटाफट फटाफट लगाते जाइए, जिस पे आपको 100% कन्फर्म है। फर्स्ट राउंड आप 70 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लीजिए। 120 मिनट का एग्जाम है, 70 मिनट में आप फर्स्ट राउंड करिए। हो सकता है आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए 100 में, तो 50 क्वेश्चन के आंसर सीट में आंसर को भी भरते चले, ये नहीं कि बाद में भरेंगे। यही गलती बहुत लोगों ने किया। फिर जो आपके पास 50 मिनट का समय बचा है, उस 50 मिनट में फिर 50 क्वेश्चन को ट्राई करिए और कोशिश करिएगा कि उसमें आपका कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन और सही होगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में 50 सही कर लिया, सेकंड राउंड में 30 से 35 सही कर लिया, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब आप जो है हायर जुडिशियल का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ये स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट लोग ये करते हैं कि आपने आंसर तो सही सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आंसर सीट बाद में भरा। बाद में भरते समय जल्दीबाजी में आंसर गलत भर जाते हैं, या आपको 5, 6, 10 क्वेश्चन का आंसर भरने का टाइम नहीं मिलता और आपसे आपकी आंसर सीट ले ली जाती है। ये गलती बहुत से स्टूडेंटों ने किया, आप लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन करते जाइए, आंसर भरते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, आंसर भरते जाइए, क्वेश्चन करते जाइए, आंसर भरते जाइए। तो फर्स्ट राउंड अगर आपने खेला, फर्स्ट राउंड में आपने 70 मिनट का समय दिया, 50 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो 50 क्वेश्चन के आंसर भी भर लिया, तो आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगा कि मैंने तो 50 क्वेश्चन कर लिया है और 50 के आंसर भी भर लिए हैं। तो जब आप सेकंड राउंड खेलेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट रहेगा। एक चीज़ तो ये आपको बहुत ही सावधानी रखनी है अपने एग्जामिनेशन के दौरान। दूसरी जो सबसे बड़ी आपको सावधानी रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन 1 घंटे 20 मिनट यानी 120 मिनट का है। एग्जामिनेशन 2 घंटे का, 1 घंटे ये जो है 120 मिनट का है, 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आपके पास जो है 65 सेकंड, 65-66 सेकंड आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो जो आपको 65 से 66 में सेकंड मिल रहे हैं, उसी ड्यूरेशन में अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर लीजिएगा। ये नहीं कि उसी के साथ जूझते जा रहे हैं। अगर डियर स्टूडेंट ऐसा आप करेंगे तो आप 20 तारीख को हमें बताएंगे कि सर जो आपने मुझे तकनीक बताई थी, उस तकनीक से मैं बहुत लाभान्वित हुआ, बहुत मुझे फ़ायदा मिला और मैं आसानी से जो है यूपी का जो हायर जुडिशियल तक कनेक्ट कर गया। और डियर स्टूडेंट 20 तारीख को जो लोग प्रयागराज में मिलना चाहते हैं सर से मिल सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। आप लोग व्यक्तिगत रूप में भी उस दिन मिल सकते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अपना पूरा प्रोग्राम रोका हुआ हूँ। आप लोग अगर मिलना चाहते हैं तो आके उसमें मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट प्री निकालिए, फिर मेंस की तैयारी आप लोग के साथ कराई जाएगी। आप लोग करते रहिएगा। वीडियो में आप लोग अपने कमेंट्स को लिखते जाइएगा और भी जो हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र हैं, परिचित हैं, उनको भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू डियर स्टूडेंट। सर से मिलने के लिए गूगल मैप्स पे आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस सर्च करना पड़ेगा। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस आप जब सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट कोचिंग की लोकेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप पहुंच के आप सर से मिल सकते हैं।